नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय अभिमन्यु सिंह पे। तो आज के इस सेशन में मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन लेकर आया हूं, जो कि कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ा जाए। ये स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी समस्या रहती है। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर को पढ़ते तो हैं, बट उसमें से क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली आज के सेशन में सीखने वाले हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक मैं 16 अप्रैल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से ले आया हूं, जिसमें उस टॉपिक में क्या क्या चीजें हो सकती है और किन किन पोर्शन पे हमें ध्यान देने हैं, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन को आराम से आप देखिएगा, स्टोरी यानी स्टोरी को ढंग से सुनिएगा, उसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले चीज ये जाननी जरूरी है कि न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है या किन किन चीजों पे हमें ध्यान देनी है। सबसे पहले चीज ये कि स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे टेंस और वर्ब के स्ट्रक्चर्स, खासकर एक्टिव पैसिव कॉम्बिनेशंस, ये काफी अच्छा रोल प्ले करता है। उसके बाद वर्ड्स, जैसे जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं उसको सर्च करें, उसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, और उसके बाद उनको याद करना भी बहुत जरूरी है। एक बेनिफिट ये होता है पेपर में कि कोई वर्ड्स अगर आप सेंटेंस में याद करते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप सेंटेंस में याद करेंगे तो वो वर्ड्स लंबे समय तक याद भी रहते हैं। तो इन सारी चीजों पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो और प्रेपोजिशंस का भी अपना एक रोल होता है जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस दी गई है, यहाँ पे दो हेडलाइंस दी गई है। येदियुरप्पा क्विट्स एज कर्नाटका मिनिस्टर। अब यहाँ पे क्विट्स ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे V5 है। तो सब्जेक्ट V5 वैसे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये भी एक रूल होता है कि पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से कैसे बताए, उसको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। यानी येदियुरप्पा क्विट्स एज कर्नाटका मिनिस्टर, उन्होंने छोड़ा कर्नाटका मिनिस्टर पोस्ट को। यहाँ पे एक वर्ड है क्वेट। क्वेट का मतलब होता है त्यागना, जिसके बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे कि अबैंडन, ये कॉमन वर्ड है। उसके बाद लीव, फॉसिक, या रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का मतलब ही होता है त्यागना, या डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब ही होता है त्यागना, यहाँ पे इसका मतलब होता है त्यागना वर्ब के सेंस में। लेकिन जैसे ही एक वर्ड आता है DESERT, डेजर्ट, नाउन के सेंस में, तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान। आप कह सकते हैं रेगिस्तान। तो ये थे इनके सिनोनिम्स, आप इसको याद करें और समझे। तो यहाँ पे क्या हुआ, येदियुरप्पा क्विट्स एज कर्नाटका मिनिस्टर, उन्होंने छोड़ा या त्याग किया। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात को जोरदार तरीके से बताने के लिए हेडलाइंस में उसका मतलब सिंपल पास्ट में निकालते हैं, यानी त्याग करता है नहीं त्याग किया, ये सेंस होगा। आगे की लाइन दी गई है, कांग्रेस टू लॉन्च प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है एजिटेशन, मतलब प्रदर्शन होता है। एजिटेशन मतलब नाउन की तरह काम किया, जिस वर्ड के लास्ट में TION हो वो नाउन की तरह काम करता है। तो एजिटेट मतलब होता है, ये अगर वर्ब की तरह काम करेगा तो इसका मतलब होता है टू प्रोटेस्ट, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रदर्शन करना। ये इसकी हिंदी मीनिंग होती है। तो यहाँ पे लिखा कि कांग्रेस टू लॉन्च प्रोटेस्ट सीकिंग, मतलब मांग करना या खोज करना, अरेस्ट ऑफ द BJP लीडर। मतलब उन वे लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं या कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करने वाली है, और इस बात के लिए डिमांड करेगी कि
बीजेपी की जो लीडर है उनको अरेस्ट किया जाए, तो किसी भी पार्टी के पहले, जो भी नेशनल पार्टी होती है उसके पहले आर्टिकल द लगता है। आर्टिकल में आप द लगा सकते हैं। तो ये थे कुछ वर्ड्स, और कैसे हेडलाइंस में मतलब निकालेंगे। तो इसी प्रकार से जैसे आपको वर्ड्स नहीं आते हैं उसको सर्च करें और उन वर्ड्स को याद भी करें। चलिए शुरुआत करते हैं सेंटेंसेस से। आफ्टर 3 days ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड ड्रामा, मतलब 3 दिनों के बाद। ये जो अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता होता है, या फिर आप कह सकते हैं कंफ्यूजन। 3 दिनों के कंफ्यूजन या चेंजेस के बाद वेटरन बीजेपी लीडर, कर्नाटका रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज मिनिस्टर के एस ईश्वरप्पा सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन ऑन फ्राइडे टू चीफ मिनिस्टर Baswaraj Bommai as the controversy over his role in the suicide of a contractor and allegations of corruption snowballed. अब इस लाइन को आराम से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा कि वेटरन बीजेपी लीडर। तो वेटरन का मतलब होता है अनुभवी। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी। जो व्यक्ति किसी भी फील्ड में काफी एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं उसको वेटरन कहते हैं। इसका मतलब होता है अनुभवी। मैं इसको एरेज कर सही से कर देता हूं। तो किसी फील्ड के काफी एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उसे बोलते हैं, या उन्हें बोलते हैं अनुभवी व्यक्ति। इसी का एक अपोजिट वर्ड होता है एंटोनिम, जिसको बोलते हैं नोविस। NOVICE। जिसका मतलब होता है, नोविस का मतलब होता है अनुभवहीन कह सकते हैं। यहाँ पे आप नोविस एक वर्ड है जिसका मतलब आप कह सकते हैं अनुभवहीन। मैं इसको फिर से लिख देता हूं ताकि क्लियर दिखे आपको। तो यहाँ पे नोविस मतलब कह सकते हैं वन हु इज न्यू टू एनी प्रोफेशन। न्यू टू एनी प्रोफेशन, कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रोफेशन में बिल्कुल नया हो उसको बोलते हैं नोविस, मतलब नौसिखिया बिल्कुल। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ मैंने बताता हूँ। वेटरन बीजेपी एंड कर्नाटका रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज मिनिस्टर, जो काफी अनुभवी कर्नाटका के रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत के जो मिनिस्टर हैं जिनका नाम है ES ईश्वरप्पा, सबमिटेड, उन्होंने सबमिट किया, यानी V2 है। इसको सबमिट बोलते हैं, सबमिट नहीं बोलते हैं, बी साइलेंट होता है। यानी सब्जेक्ट V2 हुआ, यानी ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का हुआ। उन्होंने सबमिट किया है, जमा किया है हिज, यहाँ पे लिखा है हिज रेजिग्नेशन ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को किसी भी डेट से पहले और किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं। तो चीफ मिनिस्टर बासवराज बोमाई, उन्होंने बोमाई साहब को अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंपा है। एज द कंट्रोवर्सी ओवर हिज रोल इन द सुसाइड। सुसाइड जिस वर्ड के लास्ट में साइड लगा होता है उसका मतलब होता है किलिंग, जो कि पिछले सेशन में मैंने पढ़ाया था। बहुत सारे वर्ड्स इससे मिल जाएंगे, आप चाहें तो मेरा सेशन देख सकते हैं पिछला वाला। तो यहाँ पे है एज द कंट्रोवर्सी ओवर हिज रोल इन द सुसाइड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर एंड एलिगेशंस ऑफ करप्शन स्नोबॉल्ड। मतलब एक विवाद ये छिड़ गया था, या विवाद ये था कि उनका रोल था सुसाइड, जो उन्होंने किया है, कॉन्ट्रैक्टर है वहां के, उनको भड़काए थे सुसाइड करने के लिए, और उन पे एलिगेशंस भी लगा था करप्शन का इन पे। आगे लिखा है कि एज मिस्टर ईश्वरप्पा सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन, जैसा कि उन्होंने अपने त्यागपत्र को सौंपा है टू मिस्टर बुमाई एट द लेटर्स ऑफिशियल रेसिडेंट। लेटर्स मतलब बाद वाला जो ऑफिशियल रेसिडेंट है, रेजिडेंस है, वहां पे उन्होंने इसको सौंपा है। इसको रेजिडेंट बोलेंगे। क्राउड ऑफ हिज सपोर्टर्स, मतलब क्राउड ऑफ हिज सपोर्टर्स, उनके सपोर्टर्स की भीड़। गैदर्ड, गैदर्ड मतलब ये V2 है। आउटसाइड एंड शाउटेड स्लोगन्स, वहां पे एकत्रित हुए और स्लोगन्स, नारे लगाने लगे। अपोजिंग हिज रेजिग्नेशन, उनके त्यागपत्र के खिलाफ, कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसलिए उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए थे। दे ऑल्सो रेज्ड स्लोगन्स अगेंस्ट, उन्होंने इस बात के भी नारे लगाए। अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है, ये एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब विरुद्ध होता है। कांग्रेस लीडर्स, कांग्रेस लीडर के खिलाफ। हु हैड सॉट,
जिन्होंने मांगा है, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, और कांग्रेस लीडर्स ने मांगा है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। द बीजेपी लीडर्स रेजिग्नेशन, उन्होंने मांगा है बीजेपी लीडर्स का रेजिग्नेशन, त्यागपत्र, ओवर हिज रोल इन द डेथ ऑफ संतोष के पाटिल, संतोष के पाटिल के डेथ पे उनका जो रोल था उसके लिए कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्होंने त्यागपत्र मांगा था। तो ये थे कुछ वर्ड्स इस पेज में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं अगले स्लाइड की ओर बढ़ूं, और बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे और सीखने वाले हैं, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कुछ और भी पोर्शन है जिसको देखते हैं। चलिए, यहां पे लिखा है द चीफ मिनिस्टर विल नाउ सेंड मिस्टर ईश्वरप्पा's रेजिग्नेशन लेटर टू गवर्नर थावर चंद गहलोत फॉर एक्सेप्टेंस। यहां पे दिया हुआ है कि जो, वन सेकेंड, द चीफ मिनिस्टर विल नाउ सेंड, चीफ मिनिस्टर भेजेंगे, फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, सिंपल फ्यूचर टेंस का, मिस्टर ईश्वरप्पा's रेजिग्नेशन लेटर टू गवर्नर थावर चंद गहलोत फॉर एक्सेप्टेंस। वो वहां पे उनका रेजिग्नेशन लेटर भेजेंगे उनके पास, गवर्नर के पास, एक्सेप्टेंस के लिए। फिर आगे की लाइन दी गई है, विद दिस रेजिग्नेशन द स्टेट कैबिनेट हैज 5 वैकेंसीज अगेंस्ट अ फुल स्ट्रेंथ ऑफ 34। इस रेजिग्नेशन के साथ स्टेट कैबिनेट में 4 सीटें खाली रहेंगी, टोटल 34 में। मिस्टर ईश्वरप्पाज हैज बीन चार्ज विद अबेटमेंट टू सुसाइड ऑफ पाटिल। एक वर्ड मिला यहाँ पे, अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब होता है इंसाइट। इंसाइट का मतलब वैसे तो होता है बहकाना, भड़काना या किसी को उकसाना, पर यहाँ पे नाउन की तरह काम करेगा, मतलब यहाँ पे इसका मतलब होता है उकसाना या उकसाव बोल सकते हैं, उकसाव या उकसाना। वर्ब के सेंस में इसका मतलब होता है उकसाना, और नाउन के सेंस में इसका मतलब होता है उकसाव। मिस्टर ईश्वरप्पा हैज बीन चार्ज विद, चार्ज अपने बाद विद लेता है, अबेटमेंट टू सुसाइड ऑफ पाटिल, मतलब उन पे चार्ज लगाया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है कि उन्होंने पाटिल जो व्यक्ति मरे हैं उनको भड़काए हैं, उकसाए थे सुसाइड करने के लिए। और ये व्यक्ति कौन है पाटिल, यहाँ कॉमा देकर लाइन दी गई है, कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार थे, एंड बीजेपी वर्कर हु हैड एक्यूज्ड हिम, बीजेपी के वर्कर हैं ये थे जिन्होंने एक्यूज यानी दोषी करार दिया उनको, मतलब येशुरप्पा के बारे में उन्होंने बोला कि करप्टेड है, करप्शन के बारे में उन्होंने आरोप लगाया। बिफोर बिफोर एलिजेडली टेकिंग हिज लाइफ, अब मरने से पहले, मतलब कथित रूप से मरने से पहले उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये करप्शन के पार्ट, मतलब ये करप्टेड व्यक्ति हैं, ये करप्शन की हिस्सा है। आगे की लाइन दी गई है, अर्लियर इन द डे, मतलब दिन में पहले, बिफोर लिविंग हिज कंस्टिट्यूएंसी शिवमोंगा, मतलब अर्लियर स्टार्टिंग में अपने, लिविंग यहाँ बिफोर यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आता है तो वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं, जीरन का एक कॉन्सेप्ट है। बिफोर लिविंग हिज कंस्टिट्यूएंसी शिवमोंगा मिस्टर ईश्वरप्पा, मिस्टर ईश्वरप्पा क्या बोलेंगे आगे हम लोग देखते हैं। मतलब बिफोर लिविंग हिज कंस्टिट्यूएंसी, अपने चुनाव क्षेत्र छोड़ने से पहले, जो उनका जो चुनाव क्षेत्र था शिवमोंगा, उन्होंने क्या बातें कही आगे की लाइन में हम लोग देखेंगे, आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले जल्दी से ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट पोर्शन की ओर बढ़ूं। यहाँ पे लाइन दी गई है कि मिस्टर ईश्वरप्पा told the party workers, या told party workers and supporters he would emerge, emerge मतलब होता है उभर के आना, उभरना, unscathed in the probe into, the probe यानी probe मतलब जांच करना होता है, और यहाँ पे द लगा है, मतलब किसी वर्ड, किसी सिंगल वर्ड से पहले आर्टिकल लग गया तो नाउन की तरह काम करेगा। तो जब ये नाउन की तरह काम करता है तो उसके बाद इनटू लगाते हैं, द प्रोब इनटू करप्शन
चार्जेस एंड बिकम अ मिनिस्टर अगेन। मतलब उन्होंने बताया पार्टी के वर्कर्स को कहा या सपोर्टर्स को कि वो जल्दी ही इमर्ज होंगे, मतलब बाहर निकलेंगे। अनस्कैथ मतलब होता है जो कोई कमी नहीं होगी, मतलब पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से बाहर आएंगे जब जांच होगी। द प्रोब इनटू करप्शन चार्जेस की अगेन चीजों में जांच होगी। एंड बिकम अ मिनिस्टर अगेन, उनका मानना है कि वो फिर से मिनिस्टर बनेंगे। ऑन हिज डिसीजन टू क्विट, उनका जो डिसीजन है छोड़ने का, मिस्टर येशुरप्पा सेड, उन्होंने कहा बीजेपी सेंट्रल लीडर्स मस्ट फील दैट, बीजेपी को जो सेंटर के लीडर्स हैं उनको जरूर महसूस करना चाहिए। मस्ट यहाँ पे मॉडल है, मॉडल के साथ भी वन आता है। तो मॉडल के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर सब्जेक्ट मॉडल्स आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सब्जेक्ट मॉडल्स बी लगा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे वी वन है मतलब एक्टिव में सेंटेंस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। दैट आई हैव सेट, आई हैव सेट का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेट यहाँ पे वी थ्री की तरह काम कर रहा है। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, जैसे कि ब्रॉडकास्ट, क्विट, हर्ट, ऐसे बहुत सारे हैं, कट पुट हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके, बहुत सारे वर्ब फॉर्म्स हैं जिसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं। आई हैव सेट अ न्यू बेंचमार्क इन द पार्टी टू इंश्योर दैट, मैंने सेट किया है नया पैमाना इस बात को सुनिश्चित करते हुए या करने के लिए, दैट लीडर्स विद एनी टेंट, यहाँ पे एक वर्ड है टेंट, जैसे प्रोब मतलब जांच होता है उस प्रकार से टेंट का मतलब होता है, ये सारे वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। टेंस का मतलब होता है ब्लर, ब्लर का मतलब ये हुआ कि स्टिग्मा मतलब कलंक होता है। यहाँ पे इसका मतलब होता है स्टिग्मा, सॉरी, इस वर्ड को आप कह सकते हैं स्टिग्मा, जिसका मतलब होता है कलंक या धब्बा। ये प्रोब है, जिसका मतलब धब्बा हो सकता है। यहाँ पे इसका मतलब धब्बा होता है, कलंक होता है, आप कह सकते हैं कलंक। इसको नोट डाउन करते चलेंगे आप लोग। तो यहाँ पे बोला कि दैट लीडर्स विद एनी टेंट विल नॉट कंटिन्यू इन पावर, मतलब लीडर्स कोई किसी प्रकार से उन पे कोई धब्बा हो, कोई कलंक लग गया हो, वो पावर में कंटिन्यू नहीं करेंगे। उन्होंने इस बात को सेट किया है, एक मिसाल, एक पैमाना उन्होंने सेट किया है, उनका मानना है। स्टेट बीजेपी मीट हावेवर, हावेवर मतलब मगर होता है। मिस्टर येशुरप्पा इज सेट टू हैव स्टेप डाउन, स्टेप डाउन मतलब होता है पद को छोड़कर, छोड़ना या त्यागना। अंडर प्रेशर मतलब ऐसा माना जाता है कि उनको पद प्रेशर दिया गया है बीजेपी पार्टी की ओर से स्टेप डाउन करने के लिए। द बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप टू अवॉइड, मतलब इस चीज को दूर रखने के लिए, अवॉइड मतलब होता है दूरी बनाना, अवॉइड मतलब होता है दूर रहना, दूरी बनाना, दूर रहना या दूरी बनाना। एनी एम्बेरसमेंट, एम्बेरस मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना। एक वर्ड होता है एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है टू एक्सेप्ट, जिसका मतलब आप कह सकते हैं स्वीकार करना या गले लगाना। यहाँ पे हुआ कि टू अवॉइड एनी एम्बेरसमेंट टू द पार्टी ऑन द ईव ऑफ पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डाज विजिट टू, जेपी नड्डाज विजिट टू मतलब ऑन द ईव ऑफ मतलब होता है ठीक पहले की बात हो रही है। यहाँ पे इसका मतलब होता है ठीक पहले की बात हो रही है। तो पार्टी जो भी जेपी नड्डा के विजिट से पहले ये सारी चीजें हुई, ताकि ऐसा माना जाता है कि उनको स्टेप डाउन करवाया गया, मतलब फोर्स किया गया बीजेपी पार्टी की ओर से, ताकि आप पोस्ट को त्यागे, और ऐसा माना गया। इस पेज का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे की लाइन हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। प्रेसिडेंट जेपी नड्डा विजिट टू, वहां पे उनका जो आगमन होने वाला था उस पे क्या चीजें हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आगे की लाइन क्या दी गई है इसके बारे में समझते हैं। कर्नाटका अ डे फॉर अ डे फॉर अ 2 डे स्टेट बीजेपी एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग, मतलब वहां पे उनकी विजिट होने वाली थी, 2 दिनों की विजिट जेपी नड्डा की मीटिंग के लिए। द अपोजिशन कांग्रेस हैज अनाउंस्ड, मतलब अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं या कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने अनाउंस किया है स्टेट वाइड प्रोटेस्ट, पूरे स्टेट मतलब पूरे जगहों पे जहां जहां कांग्रेस की सरकार है सभी जगहों पे प्रोटेस्ट करने की, पूरी तरह से प्रोटेस्ट करने की ऑन सैटरडे, सैटरडे को, शनिवार को। कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब है,
आप पीछे मेरा सेशन देख सकते हैं जाकर के यूट्यूब पे। कॉल फॉर, इसका मैंने वीडियो बनाया था, 2 वीडियोस मैंने बनाए थे। कॉल फॉर मतलब होता है डिमांड करना, एक फ्रेजल वर्ब है। कॉलिंग फॉर अरेस्ट ऑफ मिस्टर ईश्वरप्पा, उन लोगों का डिमांड यह है कि मिस्टर ईश्वरप्पा को अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट के लिए डिमांड किया है उन्होंने। ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे और मतलब थर्सडे गुरुवार को और ये शुक्रवार को, सीनियर लीडर्स ऑफ द पार्टी हेल्ड धरनाज एट, पार्टी के जो सीनियर लीडर्स है धरना प्रदर्शन किए एट स्टेट सेक्रेटेरिएट एंड डिमांडेड अ जुडिशियल प्रोब, और उन्होंने डिमांड किया किस बात की, जुडिशियल मतलब न्यायिक जांच के लिए। यहाँ पे इसका मतलब होगा जांच। चीफ मिनिस्टर बुमई सेड मिस्टर येशुरप्पा रिजाइंड ऑन हिज ओन, उन्होंने खुद से रिजाइन किया है। येशुरप्पा इज कॉन्फिडेंट ऑफ कमिंग, कॉन्फिडेंट अपने बाद ऑफ लेता है, ऑफ के बाद आईएनजी लगाएंगे, यानी वर प्लस आईएनजी। कमिंग आउट क्लीन फ्रॉम द एलिगेशंस, जो भी आरोप लगाए गए हैं उन पे, वो सारी चीजों से वो क्लीन, मतलब पूरी तरह से निष्पक्ष बाहर निकलेंगे। ही सेड, उन्होंने कहा इस बारे में। तो आज का सेशन मैं इसी पे एंड करना चाहूंगा। इसी प्रकार से आप वर्ड्स का कलेक्शन कर सकते हैं और चीजों को बार बार रिवाइज करें। अब चाहे तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और इसमें जितने भी सारे वर्ड्स मैंने बताए हैं उसको नोट डाउन करें, और इसी प्रकार से आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगर कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी इस सेशन को देखेगा तो सारी लाइनों को सीख सकता है, कैसे पेपर स्टार्ट करें। बट मैंने आपको सिंपल तरीके से आराम से चीजें पढ़ाने की कोशिश की है, तो आई होप आप समझे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो पेज को लाइक करें, चैनल को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।